हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु प्रजापति। मैं अपने कंप्यूटर टूल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपने कंप्यूटर टूल चैनल पर आपको स्वागत करता हूं, जो कि आज हम जानेंगे स्मार्ट कोचिंग से। आज हम जानेंगे कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसके बारे में देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के कितने भाग होते हैं, क्या होता है प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में आज हम देखेंगे फ्रेंड। तो देखने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि फ्रेंड आप वीडियो को पूरा देखें, शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको ये पता चल सके कि पूरा पाठ का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट तथ्य बनते हैं जो हमारी एग्ज़ाम व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक फ्रेंड, तो हम देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा प्राचीन भारत, यानी कि जो हमारा प्राचीन भारत था उसके बारे में आज बताया जाएगा। प्राचीन मतलब पुराना भारत, यानी मॉडर्न की बात हम नहीं कर रहे हैं, यानी जो पुराना था, जो हमारा पुराना भारत, उसकी बात करेंगे। जो हमारा क्या था, पुराना भारत। ठीक, अब बात आती है प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो लिखा है, इसको देखो कैसे संधि विच्छेद किया गया है, प्राग प्लस इतिहास। तो अर्थात क्या होता है, हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है। ठीक, इस काल का इतिहास पूर्णतया पुरातात्विक और साधनों पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, पुरातात्विक पर, पुरातात्विक और काहे पर निर्भर है, साधनों पर निर्भर है। इस काल का कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं, यानी इस जो काल था प्रागैतिहासिक काल, इसका कोई लिखित वो नहीं है, यानी कोई लिखित परिणाम नहीं है, कोई लिखित क्या परिणाम नहीं है, क्योंकि मानव का जीवन अपेक्षाकृत असभ्य एवं बर्बर था। यानी कि जो हमारा मानव जीवन था ये पूरी तरह से क्या नहीं हुआ था विकास, तो इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, और जिसका विवरण लिखित होता है उसको इतिहास कहा जाता है। यानी जिसका विवरण लिखित होता है उसको क्या कहते हैं, हम इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास। यानी जिसका लिखित विवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, इतिहास फ्रेंड। ठीक, तो ये हुआ हमारा प्रागैतिहासिक काल। यानी प्रागैतिहासिक काल का जो विवरण होता है ये लिखित नहीं है, जो इतिहास है इसका क्या है, लिखित विवरण है। आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड यहाँ पर कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है कितने भागों में बांटा गया है, ये कितने भागों में बांटा गया है। तो ये 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल। तो इन तीनों की विशेषता हम देख लेंगे बारी बारी से, पूरा पाषाण काल की और मध्य पाषाण काल की और नव पाषाण काल की। ये पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण क्या होता है, नव पाषाण क्या होता है। तो आगे देखते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। अगली स्लाइड में आपको पूरा पाषाण काल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पूरा पाषाण काल। कि पूरा पाषाण काल क्या होता है, तो देखो पूरा पाषाण काल क्या होता है इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखो पहली चीज तो जो हमारी आग है, क्या है, जो आग होती है, इसका आविष्कार कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, पूरा पाषाण काल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पूरा पाषाण काल में। किसका आविष्कार, आग का। जो हमारी आग है इसका आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। देखो इसमें क्या दिया गया है, उपकरणों पर आधारित, यानी इस काल में जो उपकरण होते हैं हमारी, उनको खोजा गया था। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन संस्कृत के अवशेष सोहन नदी, कौन सी नदी, याद रखना, नदी को याद रखना, सोहन नदी घाटी। ये जो सोहन नदी घाटी है, याद रखो, सोहन नदी घाटी। जो सोहन नदी घाटी है ये बेलन नदी घाटी तथा नर्मदा नदी घाटी एवं भोपाल के पास भीमबेटका, यानी जो भीमबेटका है, क्या है, भीमबेटका, क्या है, भीमबेटका। ये जो आपका भीमबेटका है ये कहाँ पर है, आपका भोपाल के पास है। भीमबेटका कहाँ है, भोपाल के पास नामक स्थान से चित्रित अनेक चित्र गुफाओं से प्राप्त है। यानी ये इतनी गुफाओं से
प्राप्त है। समझ रहे हो, यानी इतनी गुफाओं से मिलकर प्राप्त है। कौन कौन सी गुफाएं हैं देख लेते हैं। सोहन नदी है, ठीक, बेलन नदी है, अगली कौन सी, नर्मदा नदी है, अगली भीमबेटका गुफा, ठीक। तो ये क्या है सब, ये तीनों से, ये सब मिलकर इन शैलश्रियों से अनेक चित्रित गुफाओं से प्राप्त हुए, यानी इनसे चित्र मिले हैं, इनको चित्र मिले हैं इनको वहाँ से, ठीक है, इन नदियों और गुफाओं से। फिर अगला क्या कहता है, इस काल में हैंड हेक्स क्या होता है, सबको पता है, जो आरी होती है उसको हैंड हेक्स बोलते हैं। ये जो हमारी कुछ उपकरण होते हैं जो खोजे गए थे नवपाषाण में खोजे गए थे। कब खोजे गए थे, नवपाषाण काल में खोजे गए। जैसे स्क्रैपर है, स्क्रैपर कब खोजा गया था, तो स्क्रैपर हमारा खोजा गया था पूरा पाषाण काल में। कब खोजा गया था, पूरा पाषाण काल में खोजा गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है फ्रेंड इसकी, कि जो आग है, ये जो आग है ये इम्पोर्टेंट रखना, आग किस काल में खोजी गई थी, तो आग हमारी किस काल में खोजी गई थी, पूरा पाषाण काल में खोजी गई थी। कब खोजी गई थी, पूरा पाषाण काल में आग हमारी खोजी गई थी। आगे देखते हैं, अगला है मध्य पाषाण काल। क्या है हमारा, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल के बारे में देख लेते हैं, क्या तथ्य हैं बनते हैं मध्य पाषाण काल। तो देखो मध्य पाषाण काल फ्रेंड क्या होता है, ये जो काल था इसमें बहुत छोटे छोटे उपकरण होते थे। कैसे, बहुत छोटे छोटे उपकरण होते थे। कैसे उपकरण होते थे, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे यानी स्मॉल, कैसे उपकरण होते थे, स्मॉल उपकरण होते थे। देखो जितनी छोटी चीज़ें होती हैं उनको माइक्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो। इसीलिए इसका नाम क्या है, माइक्रोलिथ था। क्या था, माइक्रोलिथ। किसका नाम, यानी मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे वो बहुत छोटे थे। क्या थे, बहुत हमारे वो छोटे हुआ करते थे, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया था, माइक्रोलिथ। क्या नाम दिया गया था, माइक्रोलिथ। इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट क्या है, इस काल में मध्य प्रदेश में आदमगढ़, यानी मध्य प्रदेश के अंदर क्या है हमारा, आदमगढ़ है। क्या है, आदमगढ़। और राजस्थान में बंगोर, यानी राजस्थान के अंदर क्या है हमारा, बंगोर है, और मध्य प्रदेश के अंदर आदमगढ़ है। याद रखना, मध्य प्रदेश के अंदर क्या है, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, और बंगोर कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तो उससे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, यानी कि जो पशुपालन, यानी हम लोग जो पशु पालते हैं, ये जो हमारा ये साक्ष्य मिला है, ये कहाँ से मिला है, ये एमपी के आदमगढ़ से, यानी मध्य प्रदेश के कहाँ से मिला है, एमपी के कहाँ से, आदमगढ़ से। कहाँ से, आदमगढ़ से, ठीक है। और दूसरा कहाँ मिला है, राजस्थान के कहाँ से मिला है, राजस्थान के बंगोर से। कहाँ से, बंगोर से, ठीक। इतना समझ गए। यहाँ से पशु पालने के क्या मिले, अवशेष मिले, साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाण काल में, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इस काल में मानव की अस्थियां का पहला प्रारूप प्रतापगढ़ में उत्तर प्रदेश के सराया नहर तथा महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी कि जो ये मध्य पाषाण काल था, कौन सा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था जो हमारा, इसमें क्या, इसमें मानव की जो अस्थियां होती हैं, यानी हड्डियां, अस्थियां मतलब हड्डियां, जो मानव की हड्डियां होती हैं, क्या, हड्डियां, तो ये कहाँ से मिली है, ये हमारे प्रतापगढ़ से मिली है। प्रतापगढ़ से। कहाँ से, प्रतापगढ़ कहाँ है हमारा, यूपी में। कहाँ है, यूपी में। प्रतापगढ़ कहाँ है, यूपी में। तो यूपी के वहाँ पर एक नहर है जिसका नाम है सराय नहर। क्या है नाम है, सराय नहर। तो ये सराय नहर जो है, और यहाँ मादहा नामक स्थान, देखो सबसे पहले अस्थियां तो मिली है, लेकिन कहाँ से मिली है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से तो मिली है, लेकिन वहाँ पर एक नहर है जिसका नाम क्या है तुम्हारा, सराया नहर। क्या नाम है, सराया नहर। अब बात उठती है, जो सराया नहर है उसमें वो स्थान कहाँ है, तो वो स्थान है महदहा नामक स्थान। कौन सा नाम, महदहा नामक स्थान पर ये मध्य पाषाण के क्या, मानव के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। समझ में आया फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे देखते हैं फ्रेंड, अगला लास्ट है नवपाषाण काल। क्या है, नवपाषाण काल।
अब बात ये आती है कि नवपाषाण काल क्या है फ्रेंड। देखो नवपाषाण काल क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक बात याद रखना, जो पहिया होता है हमारा, जो टायर होता है इसका आविष्कार कब हुआ था। तो इसका आविष्कार हमारा हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। याद रखना फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का। ठीक है, अब देखो इसमें नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान, यानी जो पाकिस्तान के अंदर तुम्हारा क्या स्थित है, पाकिस्तान के अंदर तुम्हारा क्या स्थित है? बलूचिस्तान स्थित है। क्या स्थित है? बलूचिस्तान कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर फिर मेहरगढ़ स्थित है। क्या स्थित है? मेहरगढ़, ये भी याद रखना। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि की प्राचीनतम के साक्ष्य मिले, यानी कि जो मेहरगढ़ है, इसको इरेज कर लेते हैं फ्रेंड। ये जो मेहरगढ़ है, ये जो मेहरगढ़ कौन सा गढ़ है? मेहरगढ़। ये जो मेहरगढ़ है, इसमें जो कृषि आज मनुष्य कर लेते हैं, जो हम लोग कृषि जानते हैं, यानी कि खेती बाड़ी करना जानते हैं, जो कृषि जानते हैं, तो ये कृषि हमको कहाँ से मिली है? ये इसके जो से अवशेष मिले, ये हमको मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले। कृषि के अवशेष कहाँ से मिले हैं? साक्ष्य जो मिले हैं मेहरगढ़ की कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य से मिले हैं। अगला देखते हैं। नवपाषाण काल में बुर्जहोम एवं गुफ कराल जो कश्मीर प्रांत में स्थित है, यानी कि जो बुर्जहोम है और क्या है? गुफ कराल है, ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर प्रांत में स्थित है। ठीक, अनेक गर्तवास, अनेक प्रकार के मत्भांड एवं प्रस्तार तथा हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए, यानी कि इस जगह से बुर्जहोम, कहाँ से? बुर्जहोम और गुफकराल, यहाँ से तुमको क्या मिले? यहाँ के हड्डी के अनेक औजार प्राप्त हुए थे। यहाँ से हड्डियों के जो औजार होते हैं वो मिले थे। कहाँ से? नवपाषाण काल में मिले थे। और नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? थोड़ी देर पहले बताए थे, पहिए का आविष्कार हुआ था। किसका आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार हुआ था। और ये जो नवपाषाण काल के लोग थे, इन्होंने सबसे पहले किसको अपना पालतू पशु बनाया था? बताओ। डॉग को बनाया था। किसको बनाया था? डॉग, यानी कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। क्या बनाया था? पालतू पशु बनाया था। किसको? डॉग को। डॉग को इन्होंने क्या बनाया था? अपना पालतू पशु बनाया था। क्या बनाया था? पालतू पशु। कौन कौन लोग? नवपाषाण के लोग किससे अपना पालतू पशु बनाते हैं? कुत्ते को। किसको? कुत्ते को। ये हुए फ्रेंड आज के क्वेश्चन डिस्कस। अगर आपको अच्छा लग गया हो तो फ्रेंड लाइक कर देना, और वीडियो पर नए बने हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए विजिट करो तो चैनल को एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड।